1790 mm जो कि 21 mm कम है नेक्सॉन की विड्थ 1811 mm से। हाइट है 1640 mm जो कि 34 mm ज़्यादा है नेक्सॉन की हाइट 1606 mm से, और व्हील बेस है 2500 mm जो कि सिर्फ 2 mm ज़्यादा है नेक्सॉन की व्हील बेस 2498 mm से। तो कुल मिलाकर नेक्सॉन विटारा ब्रेजा से ज़्यादा चौड़ी है, जबकि विटारा ब्रेजा नेक्सॉन से ज़्यादा ऊंची है। ये तो ऑन पेपर डायमेंशंस के बारे में बात हो गई, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों गाड़ियों के कैबिन की बात की जाए तो दोनों में ही लगभग बराबर स्पेस मिलती है, फिर वो चाहे फ्रंट कैबिन हो या फिर रियर कैबिन, हेडरूम हो या फिर लेग रूम, लगभग बराबर ही स्पेस दी हुई है। दोनों ही गाड़ियों में आपको स्पेस में कोई कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर विटारा ब्रेजा पीछे रह जाती है। ब्रेजा में 328 लीटर की बूट स्पेस दी गई है जो कि 22 लीटर कम है नेक्सॉन में मिलने वाली 350 लीटर की बूट स्पेस से। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो ब्रीजा में 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कि 11 mm कम है नेक्सॉन में मिलने वाली 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि टर्निंग रेडियस का मतलब होता है कि कितनी कम जगह में आप अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो विटारा ब्रीजा का टर्निंग रेडियस है 5.2 मीटर जो कि सिर्फ 0.1 मीटर ज्यादा है नेक्सॉन के 5.1 मीटर के टर्निंग रेडियस से। 0.1 मीटर का कोई खास अंतर नहीं है, गाड़ी चलाने के दौरान आपको ये अंतर का एहसास होगा भी नहीं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो विटारा ब्रीजा में 48 लीटर्स का दिया हुआ है जो कि 4 लीटर ज्यादा है नेक्सॉन के 44 लीटर के फ्यूल टैंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो विटारा ब्रीजा फेसलिफ्ट 2020 में अब सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलता है, जैसे कि पहले सिर्फ डीजल इंजन मिला करता था। लेकिन नेक्सॉन में आपको आज भी पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन दिया हुआ है। इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन को फेसलिफ्ट के साथ BS6 एमिशन नॉर्म्स में अपडेट कर दिया गया है। विटारा ब्रीजा में अब सियाज और अर्टिगा जैसी गाड़ियों में यूज होने वाला 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया हुआ है जो 103.25 bhp की पावर जनरेट करता है 6000 rpm पर, और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4400 rpm पर। इस इंजन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन दिए हुए हैं। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से, तो ये 15.1 bhp कम पावरफुल है और 32 Nm कम टॉर्की है। वहीं अगर हम माइलेज के बारे में बात करते हैं तो इन्हें दोनों ही पेट्रोल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में लगभग बराबर ही माइलेज दिया हुआ है। ब्रीजा में 17.03 kmpl जबकि नेक्सॉन में 17 kmpl। लेकिन अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो विटारा ब्रीजा में 1.76 kmpl का ज़्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है, क्योंकि विटारा ब्रीजा ऑटोमेटिक में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेक्सॉन में डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसमें आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिल जाता है जो 108.49 bhp की पावर जनरेट करता है 4000 rpm पर, और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1500 to 2750 rpm पर। पेट्रोल इंजन की तरह इस इंजन में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया हुआ है, और इस इंजन में 21.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। टायर्स के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंच के टायर्स दिए हुए हैं जिनमें मशीन कट एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सेफ्टी फीचर्स के बात करने के पहले हम कर्व वेट के बारे में बात करते हैं, मतलब कि दोनों गाड़ियों के वजन के बारे में, जिससे हम कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं इन दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी का। विटारा ब्रीजा का कर्व वेट है, मतलब कि इसका वजन है 1110 to 1140 किलोग्राम्स, 1110 से 1140 किलोग्राम्स, जो कि नेक्सॉन के कर्व वेट से 78 to 110 किलोग्राम्स कम है। 78 से 110 किलोग्राम हल्की है विटारा ब्रीजा नेक्सॉन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रीजा की परफॉर्मेंस और माइलेज को इम्प्रूव करने के लिए इसके वजन को थोड़ा हल्का कर दिया गया है। वहीं अगर मैं CP के द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट के बारे में बात करूं तो नेक्सॉन इंडिया की सेफेस्ट कार में से एक है। इस गाड़ी ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं CP क्रैश टेस्ट में। हालांकि विटारा ब्रीजा ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, लेकिन नेक्सॉन से कम 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स का। अब सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी विटारा ब्रीजा नेक्सॉन से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाती है। विटारा ब्रीजा में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर,
सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा हिल होल्ड कंट्रोल भी मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं नेक्सॉन में मिलने वाली स्टैंडर्ड सेफ्टी के बारे में बात करूं तो अपने आप में एक काफ़ी लंबी लिस्ट निकल कर सामने आती है, जैसे कि ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स। ये सभी फीचर्स आपको नेक्सॉन के हर किसी वेरिएंट में मिल जाते हैं, बेस वेरिएंट में भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन विटारा ब्रेजा में नहीं है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, हालांकि ये कोई फीचर नहीं है लेकिन फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। लेदर रैप्ड गियर नॉब, ब्रीजा में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील तो मिल जाता है लेकिन गियर नॉब नहीं है। नेक्सॉन में स्टीयरिंग और गियर दोनों में ही आपको लेदर वर्क दिया हुआ है। अम्ब्रेला होल्डर ऑन फ्रंट गेट्स, 7 इंच डेस्कटॉप फ्लोटिंग टच स्क्रीन। विटारा ब्रीजा में भी 7 इंच की ही टच स्क्रीन दी गई है लेकिन वो डेस्कटॉप नहीं है। डेस्कटॉप टच स्क्रीन होने की वजह से ड्राइवर को गाड़ी चलाने के साथ साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम हैंडल करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा डेस्कटॉप टच स्क्रीन देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्सॉन के इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्रीमियम हरमन म्यूजिक सिस्टम का यूज़ किया गया है जिसमें 8 स्पीकर्स दिए हुए हैं, जबकि विटारा ब्रेजा में 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स ही मिल पाते हैं। इसके अलावा आजकल कुछ कंपनीज अपने प्रीमियम प्रोडक्ट में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दे रही हैं अलग अलग नाम से, जैसे कि वेन्यू में ब्लू लिंक के नाम से और नेक्सॉन में IRA कनेक्टेड कार के नाम से। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने मोबाइल से ही अपनी गाड़ी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी विटारा ब्रेजा में नहीं दी हुई है। नेक्सॉन में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है जबकि ब्रेजा में अभी भी एनालॉग ही मिलता है। इन फीचर्स के अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी और स्पोर्ट, इन ड्राइविंग मोड्स की मदद से आप नेक्सॉन से अपनी मनचाही परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। रियर AC वेंट्स, वियरेबल स्मार्ट की, फ्रंट कैबिन फास्ट USB चार्जर विटारा ब्रेजा में भी है लेकिन वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। रियर 12 वोल्ट पावर सॉकेट, नेक्सॉन के रियर कैबिन में एक पावर सॉकेट दिया हुआ है जबकि विटारा ब्रेजा में नहीं है। तो ये तो हो गए वो सभी फीचर्स जो नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन विटारा ब्रेजा में नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो विटारा ब्रेजा में है लेकिन नेक्सॉन में नहीं है। ऑटो डे नाइट IRVM नेक्सॉन में दिया हुआ है लेकिन वो मैनुअल है ना कि ऑटो। इसके अलावा विटारा ब्रेजा की बूट स्पेस में आपको एक 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट दिया हुआ है जबकि नेक्सॉन में ऐसा कुछ नहीं है। विटारा ब्रेजा के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको इल्यूमिनेशन कलर मिल जाते हैं अलग अलग तरह के जिसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नेक्सॉन में नहीं है। इन फीचर्स के अलावा और कोई ऐसा फीचर नहीं है जो विटारा ब्रेजा में हो लेकिन नेक्सॉन में नहीं हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ सेफ्टी फीचर्स ही नहीं, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के मामले में भी विटारा ब्रेजा नेक्सॉन से काफ़ी पीछे है। अब बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो विटारा ब्रेजा के साथ आपको 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है, जबकि नेक्सॉन में बेहतर वारंटी ऑफर मिल जाता है 2 साल तक या फिर 75,000 किलोमीटर तक का। चलिए अब प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो विटारा ब्रेजा ऑटोमेटिक नेक्सॉन ऑटोमेटिक से 15,000 से 1,45,000 रुपये तक महंगी है। इसी तरह से अगर हम बात करें मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में तो इन दोनों ही गाड़ियों के सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रेजा का बेस वेरिएंट LXi नेक्सॉन के बेस वेरिएंट XE से 39,000 रुपये 39,000 रुपीज़ महंगा है। इसी तरह से VXi वेरिएंट भी नेक्सॉन के XM वेरिएंट से 65,000 रुपये महंगा है। और ब्रेजा के सेकंड टॉप वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट ZXi के बारे में बात की जाए तो वो नेक्सॉन के मिड वेरिएंट XZ से 40,000 रुपये महंगा है और सेकंड टॉप XZ प्लस से 40,000 रुपये सस्ता है। और टॉप वेरिएंट की बात की जाए तो ब्रेजा का टॉप वेरिएंट ZXi प्लस 65,000 रुपये सस्ता है नेक्सॉन के टॉप वेरिएंट से। तो प्राइसेस के मामले में भी नेक्सॉन विटारा ब्रेजा से सस्ती है। हालांकि सेकंड टॉप और टॉप वेरिएंट 40 से 65,000 रुपये महंगे हैं, लेकिन इस प्राइस डिफरेंस में आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा मिल जाता है विटारा ब्रेजा के कंपैरिजन में। तो कुल मिलाकर नेक्सॉन में बूट स्पेस ज़्यादा दी हुई है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा पावरफुल इंजन है, ज़्यादा टॉर्की इंजन है, माइलेज भी अच्छा दिया हुआ है। मैनुअल ट्रांसमिशन में तो दोनों का बराबर ही है। ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं, बेहतर सेफ्टी रेटिंग है 5 स्टार की, बेहतर बिल्ड क्वालिटी है,
कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बेहतर वारंटी ऑफर है और ये सब कुछ आपको कम पैसों में भी मिल जाता है। इसके अलावा विटारा ब्रेजा के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो पैकेज के मामले में तो विटारा ब्रेजा नेक्सॉन के आसपास भी नहीं है, लेकिन ब्रेजा के साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर जुड़े हुए हैं, जैसे कि मारुति का सर्विस नेटवर्क, बेहतर रीसेल वैल्यू और 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इसीलिए अगर आप इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज्ड हैं तो मेरा सजेशन है कि आप चाहे पेट्रोल लेना चाहते हो, डीजल लेना चाहते हो, मैनुअल लेना चाहते हो या फिर ऑटोमेटिक, आपको नेक्सॉन को ही प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर टाटा का सर्विस सेंटर नहीं है या फिर टाटा की सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जरूर विटारा ब्रेजा को प्रेफर कर सकते हैं। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या मारुति ने इस गाड़ी में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन देकर कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से ये गाड़ी अब सेगमेंट किंग नहीं रह पाएगी। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।